गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने एक ऐसे बिंदु के ऊपर, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, एक बच्चों की ऐसी समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में 99% स्टूडेंट्स की है। देखो, एग्जाम के 30 दिन बचे हैं, अपने को पता है, ठीक है। एग्जाम कुछ ही समय में आपकी एग्जाम होने वाली है, लगभग 25 से 30 दिन का समय है। अब यहाँ पे देखो, एक कमेंट जो है वो बड़ा अच्छा कमेंट बच्चे मेरे पास में कर रहे हैं और उनका कमेंट भी सही है। देखो कमेंट क्या है, पहले वो देखते हैं। कमेंट आता है, गुरुजी पंडा जखा याद भी को नहीं होवे काहे करो। सही बात है। बहुत सारे, देखो आपने कई बार नोट किया होगा भैया, दो अपने स्टूडेंट है, मान लो ये ए है, ये बी है। यहाँ पे देखो, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आपको अच्छी तरह से देखना है और इसको फॉलो आपको करना है। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा होगा, कई टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं बिना किताब के पढ़ाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मान लो, ठीक है, हमको पूरी पॉलिटिकल, पूरी हिस्ट्री मेरे को मुक्त जुबानी याद है। कारण क्या है उसका? वो सारी बातें ही मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं, इनके ऊपर देखो मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आप जिंदगी में पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, यहाँ पे पहले एक उदाहरण लेते हैं। दो स्टूडेंट है, ए और बी। आपने कई बार देखा होगा कि दो बच्चे होते हैं, दो स्टूडेंट है। ए जो है वो डेली के पढ़ता है 2 घंटे, बी जो है वो डेली के पढ़ता है 5 घंटे। जब रिजल्ट आता है तो ए का आता है 90% और बी का आता है 50%। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आलो, वो तो 2 घंटे पर तो फिर ही 90% और 5 घंटा पढ़ते तो 50% ही। ऐसा क्यों? ये सब डिपेंड करता है भैया आपके पढ़ने के तरीके पे और अपने माइंड के ऊपर। आपको पता है माइंड की कैपेसिटी होती है, यह वह इतना ही याद रख सकता है जितनी इसकी कैपेसिटी एक क्षमता है। समझ रहे हो? अब देखो, यहां पर अपने ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपने चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको इसे सुनना है। सोशल मीडिया जो वर्तमान में सबसे ज्यादा नुकसानदायी है। मैं ये नहीं कह रहा देखना बंद कर दो, देखो, एग्जाम के दिन भी देखो, लेकिन 5 से 7 मिनट। अब यहां पर आपको क्या करना है? देखो, जब भी आप पढ़ने बैठो, पढ़ने से पहले, भाई जैसे मान लो आपने 2 बजे से आपका पढ़ने का टाइमिंग है, तो 2 बजे से टाइमिंग है तो आपको 12 बजे के बाद में ये सोशल मीडिया का प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। 2 बजे से आपको पढ़ना है तो पिछले 2 घंटे जो है उस समय आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद, इन 2 समय में आपको इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहोगे गुरुजी इससे क्या होगा? देखो, इससे होता क्या है, अपने मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इससे क्या होता है, अपनी एनर्जी की तो खत्म होती है, थकान होती है, इससे मानसिक थकान होती है। समझ रहे हो? तो फिर आपका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आपने जो कुछ देखा है पढ़ने से पहले मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर, वही आपके दिमाग में क्या रहेगा, घूमता रहेगा। तो पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, देखो, वर्तमान समय में 90% बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और मारना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं झूठी बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं भी पहले रट्टा ही मारता था, ठीक है। रट्टा आपको, देखो, रट्टा मार लिया, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जो आपने रट्टा है उसका कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब थे केशव गुरुजी किया, देखो यहां पे देखना, जैसे मान लो ए और बी, ये 2 स्टूडेंट है, दोनों ही मान लो जालोर से हैं, सपोज कर लो, ठीक है। ये ए है, इसको एक दिन मैंने अपने घर पे बुलाया या मेरे साथ में इसको मेरे घर पर लेकर आ गया, इसको भी लेकर आ गया, दोनों को लेकर आ गया। इसके जस्ट बाद 2 दिन बाद में मैंने इसको वापस बुलाया, ये मेरे घर पर आ गया। 10 दिन बाद बुलाया तो ये वापस मेरे घर पर आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो है वो 2 दिन बाद में भी नहीं आया, 10 दिन बाद में भी नहीं आया, ये 1 साल बाद में मेरे पास में आया और मेरे पास में कॉल किया कि गुरुजी थकाड़ा घरकटेशी है। समझ रहे कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है, अगर आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी।
मैंने आज आपको मेरे मोबाइल नंबर बताया, ठीक है, आपने रट लिए, आप क्या हो गए, गुरुजी मेरे तो याद ही गया, लेकिन वही मैं 5 या 6 महीने बाद में आपको वापस पूछूंगा तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उन मोबाइल नंबर को वापस चेक ही नहीं किया, वापस देखे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है भैया, जो भी आप रट्टा मार रहे हो उसको होश के जहां तक कोशिश करो, सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार आपको रिवाइज जरूर से करना है। और मुख्य रूप से रट्टा कौन से क्वेश्चनों का मारना है, छोटे क्वेश्चनों का। देखो ये ध्यान रखना भैया, अपने 60 नंबर जो है वो लगभग 80 में से 60 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। छोटे का मतलब 1 1 2 2 3 3 नंबर वाले। ओके, तीसरी बात, लास्ट 2 आवर्स, यहां लिखा हुआ है आधा घंटा। देखो कई बार क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह 5 बजे पढ़ने बैठते, 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 12 से 2 अपने खाना वगैरह खाना, सोना वगैरह, रेस्ट करना, फिर 2 से लेकर 10 बजे तक पढ़ते हैं रात को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कभी भी कंटिन्यू मत पढ़ो भैया। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी अपने माइंड की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इसको भी रेस्ट चाहिए, समझ लो। आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़ने के जस्ट बाद आपको आधे घंटे का क्या लेना है, ब्रेक लेना है, कम से कम आधे घंटे का। ठीक है, इसके बाद में बात आती है चौथे पॉइंट की, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन या जो बड़े क्वेश्चन है उनको कोशिश करो जहां तक हो सके आप लिख लिख कर याद करो। जब भी आप याद करो अपने पास में एक रफ कॉपी रखो, मोटा मोटा शॉर्ट में आप लिख कर याद करो, लिखने के बाद में उसको बिना देके आप लिखो। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में और बनाऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं, कैसे याद करने हैं, वहां पर इसके बारे में अपनी डिटेल चर्चा और करेंगे। अंतिम पॉइंट भैया, रात को सोने से पहले क्या करना है। देखो आज पूरे दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पूरे दिन में रात को जब भी सोने से पहले आप आंख बंद करके बेड के ऊपर उसका रिवाइज करो पूरा, कि मैंने सुबह ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, फिर दोपहर को मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, इसमें मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, शाम को मैंने ये पढ़े, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े। अगर आपको पूरा अच्छी तरह से रिवाइज हो रहा है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई जो आज आपने की है वो सक्सेस है। अगर रिवाइज नहीं हो रहा है, किसी क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी समय उसको उठ के आप बेड से उसका आंसर चेक करो। जैसे मान लो आपने 20 क्वेश्चन पढ़े दिन में, ठीक है, अब उन 20 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप अपने दिमाग में रिवाइज करो। अगर सारे आपको याद आ रहे हैं तो ठीक है, अगर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आए तो अपनी कॉपी आप अपने पास में रखो, तुरंत उठ के उसका आंसर देखो और फिर आराम से रिलैक्स होके सो जाओ। इन फॉर्मूलों को भैया अगर आप अपनाते हो तो मैं दावा करता हूं, गारंटी लेता हूं, आप कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताएं, बाकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके भैया।